वर्क डन बाय एजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे एचसीवी के अंदर, बुक्स के अंदर। ये ऐसा कोई टॉपिक है ना बुक्स में दे नहीं रखा, ऐसा कोई नाम एडिंग नहीं लिख रखी, बट ये टॉपिक है क्या चीज़। इसमें ना मैंने ये टॉपिक क्यों बनाया, क्योंकि आप है ना कोई बुक उठा के देखना, आपको 20% क्वेश्चन वर्क डन बाय एजेंट बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज लेके गए, मतलब वर्क डन बाय एजेंट निकाल लो, बार बार आएगा। नीट के अंदर आईआईटी में बार बार वर्क डन बाय एजेंट पूछता है, ठीक है। तो मैंने किया क्या कि वर्क डन बाय एजेंट के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जो बुक्स में दे रखे थे या फिर आईआईटी नीट में आ चुके, उन क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया और मुझे क्या लगा कि अब एक टॉपिक बन सकता है ये वाला। बुक्स में तो नहीं दे रखा, बट एक टॉपिक बन सकता है ये वाला। अब वर्क डन बाय एजेंट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना पूरी पूरी रहती है, बहुत सारे, 20% मैंने कम कह दिया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे मतलब जो ना इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ना अभी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगा। बस आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, क्वेश्चन के थ्रू ही, ठीक है ना। शुरू करते हैं वर्क डन बाय एजेंट के क्वेश्चंस। सुनो, एक तो मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जो वर्क डन बाय एजेंट जो होता है वो होता है Q इंटू डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में जो वर्क है वो आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको कल की क्लास में जैसे सिखाया था उसके आधार पे मैं, मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर दूं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करें कि मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P1 पॉइंट है, ये P2 है, ये सपोज P3 पॉइंट है, ये P4 पॉइंट है मान लो, ये P5 पॉइंट है, ये P6 है, ये P7 है मान लो, ये P8 है और ये P9 है मान लो, ठीक है। और इनके भी जगह पे एक बार मान लेते हैं 4 मीटर है, हर 2 पॉइंट की भी जगह कितना है 4 मीटर, इन दोनों की भी जगह 4 है, यहाँ भी 4 4 4 4 4 4 ऐसे दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बताइए, 10 न्यूटन पर कूलम है। अब अगर मैंने आपको एक बात दे दी, इधर जाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे पोटेंशियल घटता है और उसके अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। ये वाली बात आप माइंड में सेट करके रखो, बहुत ज़्यादा जरूरी बात है, बेसिक बात है, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि P2, P5 और P8 में से सबसे कम पोटेंशियल कहाँ गया बताइए, P8 पे सबसे कम पोटेंशियल है और P2 पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, अगर एक लाइन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो P1 पे जो पोटेंशियल है वही P2 पे पोटेंशियल होगा, वही P3 पे पोटेंशियल होगा, तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है तीनों पॉइंट्स, इसलिए पोटेंशियल सेम होगा। अब सुन लो आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताओ Vp2 माइनस Vp5, ये बताओ आप, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, Vp2 माइनस Vp5 का मतलब क्या बताओ। P5 से P2 जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है भैया, P5 से P2, यहाँ से यहाँ जाना है, P5 से P2 जाओ आप। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, आप जा इधर रहे हो, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कम है, सीधी सी बात ये है। तो E इंटू एल करो, E की वैल्यू है 10 और L की वैल्यू 4, तो 40 आएगा, यहाँ पे प्लस का 40 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट में होता है, जूल में नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हमेशा किस में होता है, वोल्ट में, ठीक है। इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि P5 से P2 तक अगर 1 कूलम का चार्ज लेके जाया जाए P5 से P2 तक, ठीक है ना, तो 1 कूलम का चार्ज तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए, 40 जूल का वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, 40 जूल का वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ गया आप, इसका मतलब क्या बताइए, वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 1 कूलम चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम P5 टू P2। समझ आ रही बात आपको। अभी मैं आपको एक एक चीज़ इतनी डेप्थ में सिखा रहा हूँ कि देखो होता क्या है कि सुना आप, जैसे जो फिजिक्स होती है, एक होती है स्टूडेंट के लेवल पे नॉलेज, एक होती है टीचर के लेवल पे नॉलेज। और टीचर के लेवल पे भी नॉलेज होती है ना, टीचर को भी जो क्लैरिटी होती है वो कई सालों में जाके हो पाती है, 5-7 साल लग जाते हैं इन चीज़ों को बिल्कुल डीपली क्लियर होने में, कि वो खुद से ही क्वेश्चन फ्रेम कर सके, खुद से ही बना सके, चीज़ों को घुमा सके, क्वेश्चन के अंदर देखते एक ही क्वेश्चन को देखते उससे मिलते जुलते तुरंत 10 क्वेश्चन बना दे। कहने का मतलब, और कॉन्सेप्ट घुमा दे, ये क्लैरिटी आने में भी टाइम लगता है, मतलब किसी टीचर को भी। मैं आपको वो वाली क्लैरिटी अभी से ही दे रहा हूँ, वो वाली जो क्लैरिटी है वो एक एक चीज़ बार बार बोल बोल के वो अभी आपके माइंड में सेट हो जाएगी वो चीज़ें, ठीक है ना। शुरू करते हैं।
देखिए आप, और वो हो भी जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप एंड तक देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस मुझे खुद से बनाने पड़ रहे हैं ऐसे, क्योंकि बुक्स में दे नहीं रखे, तो जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, दिमाग में चीज़ को बिठा दे उसके लिए। अब इसमें सुनो आप, P5 से लेके P2 तक, P5 से लेके P2 तक 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में 40 जूल का वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में। अब सुनो आप, कोई ये कह दे कि P5 से लेके P2 तक 10 कूलम का चार्ज लेके जाने में कितना वर्क, या फिर मतलब 3 कूलम का चार्ज लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए। 3 कूलम का चार्ज लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए। वर्क डन बाय एजेंट Q इंटू में डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V, Q की वैल्यू 3 और डेल्टा V कितना यहाँ पे 40, तो कितना आएगा यहाँ पे 120 जूल। समझ में आई बात आपको? कर लेंगे आप इस टाइप से क्वेश्चंस को। अब सुनो, पेपर में अगर आपको ये कह दे कि भाई VP7 माइनस VP3 की वैल्यू बताओ, VP7 माइनस VP3, और ये क्वेश्चन दे दिया पेपर में, तो कैसे करोगे बताइए? इसका मतलब क्या है? पहली बात तो बच्चों को ये नहीं पता लगता कहाँ से कहाँ जाए, कहाँ से कहाँ तक जाना बताइए। P3 से 7 जाओगे या 7 से 3 जाओगे? 3 से 7 क्वेश्चन में मेंशन करेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो एक प्रकार से 3 से 7 जाना है। अब एक बात बताओ, 3 से 7 जाओगे तो ऐसे तो जाओगे नहीं, पहले ऐसे जाओ फिर ऊपर जाओ। पाथ मैटर नहीं करता, किसी भी पाथ से जा सकते हो, पाथ मैटर नहीं करता, आंसर तो वही आएगा। ऐसे टेढ़े जाने पे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, या तो ऐसे करके ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे करके ऐसे चले जाओ। आप एक काम करो, आप ऐसे जा रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा इसमें? घटेगा। पोटेंशियल इस केस के अंदर घटेगा। पोटेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने पर घटेगा इस केस में, और पोटेंशियल कितना घटेगा बताइए आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए? 8 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताइए? 10 है, तो 80, तो 80 यानी क्या है? एक तो आएगा -80 यहाँ पे, -80 ना। अच्छा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए 0 वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 80 जूल का वर्क करना पड़ा। 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में -80 जूल का वर्क करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक 0 वर्क करना पड़ा। ये आंसर आएगा, तो ये आएगा -80 वोल्ट लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस। तो और इसका मतलब क्या बताइए? P3 से P7 तक एक एजेंट को 1 कूलम का चार्ज लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा। और कोई ये कह दे, सपोज, हाँ जी कोई डाउट है? कोई ये कह दे कि -7 कूलम चार्ज लेके जाना है, कहाँ से कहाँ तक? P3 से लेके मान लो Q की वैल्यू दे दे -7 कूलम चार्ज लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो बताइए वर्क डन बाय एजेंट कितना आएगा? वर्क डन बाय एजेंट बताओ आप। -80 इंटू -7, 560 जूल आ जाएगा प्लस का। बात समझ में आ गई होगी आपको? कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। एक तो वर्क डन बाय एजेंट के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा, इसको Q से मल्टीप्लाई कर देना, वर्क डन बाय एजेंट आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो जो क्वेश्चंस हैं इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे वर्क डन बाय एजेंट के, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? वर्क डन बाय एजेंट के क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे? पहली टेक्निक तो ये वाली है। अब सुनो दूसरी टेक्निक। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं वर्क डन बाय एजेंट के? एक तो ये वाला हो गया। अब सुनो अगली टाइप, एक टाइप तो ये वाली होगी, एंड सेकंड टाइप सुन लो आप। पेपर में पता क्या था कि ये प्लस क्यू चार्ज है रखा हुआ है, हर साइड ए के बराबर है। हर साइड किसके बराबर है? ए के बराबर। ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक एजेंट को 20 कूलम का चार्ज लेके जाना है ए से लेके बी तक। वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी कितना चार्ज? 20 कूलम। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ए टू बी लेके जाना, वर्क डन बताना है आपको। एक एजेंट अगर ए से लेके बी तक 20 कूलम का चार्ज लेके जाए तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन है, सोचो। है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। करिए आप।
20 है क्यों? और क्या आंसर? सुन लो बाप, ये वाला क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे पहले था। सुन लो आप, इसमें थोड़ा चीज़ को ट्विस्ट कर दिया। इसके अंदर सुन आप, इस टॉपिक की कोई थ्योरी नहीं है। इस टॉपिक की थ्योरी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। बुक्स में सर्च करना, एनसीईआरटी में सर्च करना नहीं मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, दुनिया भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसकी जो प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होगी। सुनो आप, मैं कुछ क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा जिन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी बात। इस क्वेश्चन में सुनो आप, पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो आप। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/√2 कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? तो va कितना आएगा? va k³ पॉइंट में a/√2 पोटेंशियल आ गया। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया आपके पास, आगे की नहीं आया। अब एक काम करो, इस b पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल लो। इस b पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना आएगा? हाँ जी, k³ डिवाइडेड बाय में a/√2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? अब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में क्या प्रॉब्लम है? चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? a टू b लेके जाना है, तो इसको लिखोगे vb माइनस va। देखो a टू b लेके जाने में ऐसे लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? a टू, तो क्या लिखोगे बताइए? vb माइनस va, ये निकालना है इसका मतलब। अगर यहाँ लिख रखा होता b टू a, तो क्या निकालना होता आपको? va माइनस vb निकालना होता। अब तो यही निकालना है। अब इनका डिफरेंस ले लो, ये भी उतनी वैल्यू है, ये भी उतनी वैल्यू, डिफरेंस कितना आएगा? 0। इन दोनों का डिफरेंस तो 0 आ रहा है, तो यार वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। वर्क भी क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय एजेंट भी क्या हो जाएगा? बोलो 0। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? क्योंकि ना पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम है। अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को, चाहे 20 कूलम होता है, चाहिए 40 होता है, चाहे 100 कूलम होता, किसी भी चार्ज को लेके जाने में 0 वर्क करना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको? अब सुन लो अगली बात, अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहे हो? जल्दी क्या करो, इतना टाइम नहीं है। फोटो खींचो आप इसकी फटाफट, फोटो खींचो, टाइम नहीं है, फोटो खींच लो फटाफट। साथ साथ नोट करो भाई, और रफ में लिखो, फेयर नहीं लिखना, फेयर में तो टाइम नहीं होगा, मतलब उसके इसमें स्पीड फास्ट हो गया। अब नोट कर लेना इसको बाद में। देखिए आप, मान लो मैं कह दूं कि यहाँ पे ये प्लस क्यू का चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, एक सर्कल के, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। देखो पेपर में क्या आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मतलब प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। पेपर में क्या क्वेश्चन था, सुन आप, ये सेंटर में रखा हुआ चार्ज, एक एजेंट जो है ना ए से लेके बी तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चार्ज लेके गया। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, पहले तो ये बता दो कितना चार्ज लेके गया क्यू नोड का, कितना चार्ज लेके गया क्यू नोड, कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी। वर्क डन बाय एजेंट निकालना, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी क्यू नोड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बताइए आप कितना वर्क करना पड़ेगा उसको? क्यू नोड, क्यू सेंटर में आ रही है, गलती से बन गया इधर उधर यार। देखो सेंटर यहाँ पे पड़ेगा क्या इसका? क्यू ए सेंटर, 0 वर्क करना पड़ेगा ए से लेके बी तक लेके जाने में। ये बात कैसे कह सकते हो कि 0 वर्क करना पड़ेगा? पहली बात तो मैंने बोला एक सर्कल है बस, नहीं ये स्फीयर है ही नहीं। क्या ये एक सिंपल डॉटेड लाइन है यार, ये सिंपल एक सर्कुलर लाइन है। क्या ये सिंपल सर्कल है? कोई स्फीयर नहीं है। सर्कल के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक एजेंट क्यू नोड का चार्ज लेके गया है। ये कोई रिंग नहीं है, कोई सोचो कंडक्टिंग रिंग है, नहीं है। कोई सोचो कि ये होलो स्फीयर है, नहीं है। कोई सोचे कि ये सॉलिड स्फीयर है, नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन है, लाइन, एक डॉटेड लाइन है सिर्फ एक, और सेंटर पे क्यू का चार्ज रखा हुआ है। ए से लेके बी तक क्यू नोड का चार्ज लेके जाने में एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। रेडियस आर है, रेडियस आर दे रखा आपको, रेडियस इज आर। अब करिए सॉल्व, 0 आ रहा है।
जीरो कितने स्टूडेंट्स का आ रहा है? क्यों आ रहा है भाई जीरो? सिमरन क्यों आ रहा है जीरो? बिल्कुल, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है यार, ज़्यादा सोचना ही नहीं था। अब सुनो, मैंने पहले आते ही क्वेश्चन था उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते थे और 4 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रखा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे रखा हो, ये ऐसा केस आ जाए, तो आप है ना ऐसे केस में ई इंटू एल से नहीं निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। आप ये बात दिमाग में मत बैठाओ कि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ई इंटू एल से निकलता है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल निकाल के उनका डिफरेंस लेके भी तो निकल सकता है। पहले आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस ले लो। आप एक बात बताओ, कोई ये कहे कि चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, बताइए कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। ये तो पोटेंशियल एट ए है, और पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे ये भी तो के क्यू बाई आर ही आएगा, पोटेंशियल एट बी भी तो के क्यू बाई आर आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए टू बी जाना है, तो वी बी माइनस वी ए कितना आएगा यहाँ पर? ये जीरो आएगा। वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो आ गया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बताइए? वर्क डन बाय एजेंट भी जीरो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन बाय एजेंट भी जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई आपको? अगला केस, यहां पर ये रिंग है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। ये भी आर डिस्टेंस पे, ये पी पॉइंट दे रखा है, ये ए पॉइंट दे रखा है, हाँ। और ये सेंटर पे देखो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और ये सेंटर पे ये ओ पॉइंट है। सेंटर पे कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। प्लस क्यू का चार्ज फैला हुआ है इस पे, कितना चार्ज फैला बताइए? प्लस क्यू का चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। एक एजेंट जो है ना वो क्यू नोट का चार्ज लेके गया पी से लेके ओ तक। वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी क्यू नोट चार्ज फ्रॉम पी टू ओ। सुनो, आप एक रिंग है, एक रिंग का केस है, प्लस क्यू का चार्ज के ऊपर फैला हुआ है, रेडियस आ रहा है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। एक एजेंट है वो क्यू नोट का चार्ज लेके गया पी से लेके ओ तक। आपको ये बताना है कि उसको कितना वर्क करना पड़ा। 1 मिनट मिल रही है बस। सर पी सेंटर से लेके आर डिस्टेंस पे, हाँ, सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है आर। ये आर और ये आर सेम है, गुड। सुन लो, एक बात बताओ, इस ओ पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ओ पॉइंट का के क्यू बाय यही होगा। पी पॉइंट है, कितना होगा पोटेंशियल? के क्यू बाय रूट टू आर। कहाँ से कहाँ तक जाना है? पी से ओ, तो वी ओ माइनस वी पी लिखोगे आप, वी ओ माइनस में, तभी तो पी से हो जाओगे। तो ये चाहे आज आंसर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ऐसे ही करना आपको, ये आंसर है इसका, ठीक है ना? दिस इज द आंसर यार। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको क्यों वर्क डन बाय एजेंट निकालने के लिए क्या करोगे बताइए आप?
इसी को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इसी को क्यू नोट से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ जूल में आ जाएगा। ये वोल्ट में था और ये किस में बताइए, जूल में। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पिछला रिवीजन करो। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सेंटर पे, तो के क्यू बाई आर ही आएगा। और किसी के मन में कोई डाउट है क्या? प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है, इनकी भी जगह पे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है जी। ये प्लस क्यू का चार्ज इसके ऊपर, इसमें भी कौन सा चार्ज है, दूसरे की रेडियस भी आ रही है। यस इसकी रेडियस भी आ रही है। ये ए से लेके बी तक एक एजेंट क्यू नोट का चार्ज लेके गया, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी ए चार्ज क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन बाय एजेंट बताओ, ए से लेके बी तक एक चार्ज लेके गया एजेंट क्यू नोट का। जीरो आ रहा है। चलो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए क्या लिखोगे बताइए, इसकी वजह से कितना आएगा यहाँ पे, के क्यू बाई आर। इसकी वजह से कितना आएगा यहाँ पे ए पे, के क्यू बार। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल हो जाएगा बताइए आप, इस रिंग की वजह से यहाँ पे सेंटर ए पे, के क्यू बाई रूट टू आर। पोटेंशियल एट बी, इसकी वजह से कितना आएगा यहाँ पर ये, के क्यू बाई आर। इसकी वजह से के क्यू बाई आर आएगा, और इसकी वजह से बताइए कितना है यहाँ पे, के क्यू बाई रूट टू आर। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, ये तो दोनों बराबर हैं यार। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फ्रॉम ए टू बी जाना है ना, तो बी 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 माइनस बी तो जीरो आएगा, तो वर्क डन बाय एजेंट भी कितना हो जाएगा इसमें, जीरो आंसर आएगा। आगे होगी बात समझ में आपको। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। इस वाले क्वेश्चन में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का यूज होगा। जैसे म्यूचुअल पोटेंशियल सबने पढ़ी हुई है, तो म्यूचुअल पोटेंशियल क्या होती है कि यहाँ पे ये चार्ज है Q1 मान लो, और ये वाला चार्ज है Q2, ठीक है ना, और इनके भी जगह पर एक पेयर बन गई है, एक पेयर है Q1 और Q2 चार्ज का, और गैप है R। इसके अंदर ये पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बोलो, के Q1 Q2 बाय R हो जाएगी पूरे सिस्टम की। समझ रहे बात को। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना आप मुझे, ठीक है ना। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बस। देखिए आप ये बताओ आप कि दो चार्ज थे, क्यू का, ये क्यू है, और गैप इनकी जगह आर है। गैप कितना इनके बीच का, एक एजेंट ने पता क्या किया, इनकी ना वेलोसिटी जीरो थी, शुरू या रेस्ट में दोनों। एक एजेंट ने इनको ऐसे पकड़ा और इनके बीच जगह बढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे ताकत लगा के। ताकत तो लगानी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, और गैप कर दिया 2r का। हाँ जी, गैप कितना कर दिया इसने, 2r का गैप कर दिया। यहाँ पे कितना गैप कर दिया इसमें, 2r। यहाँ पे ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये r है, तो गैप कितना कर दिया इस केस के अंदर, 2r का गैप कर दिया जी, ठीक है। अभी भी वेलोसिटी जीरो है, एजेंट की वजह से वो अपने आप तो होता नहीं है गैप 2r।
आर से गैप टू आर अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा, गैप टू आर कर दिया एजेंट ने, ठीक है ना यार, कांस्टेंट स्पीड से किया है, बात तो सही है, रिपल्सिव फोर्स अपने आप भी हो जाएगा, बात तो सही है, लेकिन है ना वो कांस्टेंट स्पीड से करना होता है, अपने आप तो स्पीड आ जाएगी इसके अंदर, अपने आप तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, छोड़ देगा तो अपने आप स्पीड आ जाएगी फिर तो, ठीक है। काम करो यार, आपको कोई कन्फ्यूजन हो माइनस साइन लगा लो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसमें काम करो, वर्क डन बाय एजेंट निकालो, चलो ये ऐसे ही रखो आप, वर्क डन बाय एजेंट बताओ ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा उसको, पहले इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लेके आने में कितना वर्क करना पड़ा उसको। गुड, सुन लो, पहले म्यूचुअल पोटेंशियल लिखोगे, इनिशियल वाली, इनिशियल कितनी थी बताइए, के क्यू स्क्वायर बाय आर, म्यूचुअल पोटेंशियल फाइनल वाली बताइए आप, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। अब बताइए वर्क डन बाय एजेंट हो जाएगा यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल जी, एम पी ई फाइनल माइनस में एम पी ई इनिशियल, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर माइनस में के क्यू स्क्वायर बाय आर, सॉल्व कर लो, टू आर एलसीएम ले लिया, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, के क्यू स्क्वायर माइनस में टू के क्यू स्क्वायर, आंसर क्या आएगा यहाँ पे माइनस का के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, ये आंसर आएगा आपके पास, ये आपके पास वर्क डन बाय एजेंट आ गया, आगे बात समझ में, नेगेटिव में आएगा आंसर, कोई डाउट है किसी के मन में? ये वर्क डन बाय एजेंट के अंदर देखो कॉन्सेप्ट तो इतने ही थे, मतलब मैंने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर दिया, बट मैं भी 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, मतलब जो जो जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो तरीका मैंने बता दिया, बट 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी और करवाई जा रही है, और आपको जो ना ये वाली जो डीपीपी है, ठीक है ना, ये डीपीपी आपको जो है ये सोल्व करके लेके आनी है, वर्क डन बाय एजेंट के क्वेश्चन है बस इस डीपीपी के अंदर, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं डीपीपी के अंदर। अब सुनो, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप मुझे, क्वेश्चन ये है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, और ये प्लस क्यू का चार्ज है, इनके पीछे गैप ए और ए है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके पीछे गैप ए है, ठीक है ना, रखे हुए थे। एक एजेंट ने पता क्या किया, वर्क करके वो ना चार्जेस को पास पास लेके आया, और इनके बीच का जो गैप था ना उसने a/2 कर दिया, ये जैसे यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू का चार्ज है, और गैप ए से घटा के कितना कर दिया बताइए, a/2। उसने क्या किया होगा बताइए, उसने जो है ना ये तीनों चार्ज थे, मतलब जैसे तीनों हाथ से पकड़ा, जैसे एक हाथ से वाला चार्ज पकड़ा, दूसरे हाथ से वाला चार्ज पकड़ा, तीसरा हाथ ऐसे ऊपर से निकल के आता है उसका ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे नज़दीक आते हैं तीनों चार्ज नज़दीक आ रहे हैं, और गैप पहले ए था, अब गैप कितना कर दिया, a/2 कर दिया। आपको बताना है क्या बताइए, वर्क डन बाय एजेंट बताना कितना होगा, फाइंड वर्क डन बाय एजेंट,
करिए इसको सॉल्व. फाइंड वर्क डन बाय एजेंट. ओके गुड. चलो करते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व. म्यूचुअल पोटेंशियल जी इनिशियल, एक लिखोगे म्यूचुअल पोटेंशियल जी फाइनल. ठीक है, म्यूचुअल पोटेंशियल बताइए कितनी आएगी पहले. के क्यू स्क्वायर बाय में ए आएगा यहाँ पे. ये बताइए कितने पेयर्स बनेंगे, 3. मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, फिर क्या करोगे बताइए यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपन में ए बाई 2 मल्टीप्लाई पे क्या करोगे, 3 पेयर बनेंगे यहाँ पर. तो यार ये म्यूचुअल पोटेंशियल निकालनी आनी चाहिए बस आपको. वर्क डन बाय एजेंट बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे. एम पी ई फाइनल माइनस में एम पी ई इनिशियल. तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए इस केस के अंदर. 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस में बाय ए. क्या आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा इस केस में. ये वर्क डन बाय एजेंट आ गया. बात समझ में आ गई होगी आपको. अगला क्वेश्चन करके दिखाना आपको एक और. क्यूब क्यों आएगा यार, पेयर बनाओगे ना, इस पेयर की, इस पेयर की, एक इस पेयर की, तीनों को ऐड करोगे ये आएगा. पिछला रिवाइज नहीं कर रखा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी. सुन लो, ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है. ये गैप ए था, ये वाला गैप है 2a. यहाँ भी प्लस क्यू का चार्ज है. ये वाला गैप कितना बताइए यहाँ पे 2a. एक एजेंट जो ना ये तो रेस्ट में रखे हुए हैं, इसको एक एजेंट यहाँ उठा के यहाँ से ले आया सर्कुलर पाथ पे, ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक ले आया, और ये वाला गैप भी ए है यहाँ पे. सुन लो आप, यहाँ पे ऑल चार्जेस आर एट रेस्ट. सारे शुरू में रेस्ट में थे ना इनिशियली. ऑल चार्जेस आर एट रेस्ट. ठीक है, ऑल चार्जेस आर एट रेस्ट. अब सुन लो, इसमें एक चार्ज को ए से लेके प्लस क्यू इज टेकन फ्रॉम ए टू बी. वर्क डन बाय एजेंट बताना है.
गुड। सुन लो, म्यूचुअल पोटेंशियल इनिशियल, एक लिखना है म्यूचुअल पोटेंशियल फाइनल। म्यूचुअल पोटेंशियल इनिशियल क्या आएगा बताइए? इस पेयर की एनर्जी लिखो आप, के क्यू स्क्वायर बाय 2a। इस पेयर की लिखो के क्यू स्क्वायर बाय, इस वाले पेयर की लिखो तो क्या आएगी? के क्यू स्क्वायर बाय √5a। इनके पीछे गैप निकालो यार, √5a बनेगा। अब सुन लो, दोबारा से करो। अब ये चार्ज आ गया जी यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ आ गया प्लस क्यू का। अब बताओ, अब लिखो फिर से म्यूचुअल पोटेंशियल। बताइए इस पेयर की कितनी आएगी? के क्यू स्क्वायर बाय। इस पेयर की बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय a। एक इस वाले पेयर की बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय 2a। अब क्या करोगे बताइए? वर्क डन बाय एजेंट कैसे निकालोगे इसमें? इनका डिफरेंस कर दोगे आप। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करो, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a माइनस का, यही लिखो आप, के क्यू स्क्वायर बाय 2a प्लस का के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस का के क्यू स्क्वायर बाय √5a। अब सुनो, एक से कैंसिल हो गया जी, इसमें से ये कटाओगे तो के क्यू स्क्वायर बाय 2a, देखो एक ये से गया, क्या गया यहाँ पर? ये के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस में के क्यू स्क्वायर बाय √5a। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना? दिस इज द आंसर है यार। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड a है, ये साइड 2b है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का इंक्लूड करोगे तो √5a बनेगा। समझ में आई बात आपको? एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फोटो खींच लो इसकी। फोटो खींचिए भाई, मैं रब करने जा रहा हूँ अभी। 3 गिनते ही, 1 2 3। फोटो खींचने का टाइम दिया था मैंने, या तो फिर रफ में लिखो या फिर फोटो खींचो। हाँ जी, अब सुन लो, यहां पर ये 4 मीटर है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। यहाँ पे एक चार्ज है +2 कूलम का, यहाँ चार्ज है -2 कूलम का, ठीक है जी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक एजेंट जो है ना, एक एजेंट चार्ज लेके जाता है यहाँ पे, यहाँ ए से लेके बी तक 8 कूलम का चार्ज लेके जाता है। वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 8 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। बताइए आप, 8 कूलम चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? एक तरीका, इसमें दोनों तरीके हैं। पहले तो जब ये चार्ज यहाँ था तब म्यूचुअल पोटेंशियल निकाल लो पूरे सिस्टम की, और यहाँ तब निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस लो। एक तरीका तो ये है, जब यहाँ चार्ज है तो म्यूचुअल पोटेंशियल निकाल ली, और फिर चार्ज यहाँ पहुँच गया तब म्यूचुअल पोटेंशियल निकाल ली, फिर डिफरेंस ले लिया। एक तो तरीका ये था। एक तरीका ये है कि पहले यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस ले लो, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही तरीके हैं यार, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले आप एक काम करो, यहाँ का पोटेंशियल लिखो, चलो उसी से करते हैं पहले वाले तरीके से ही, ठीक है ना? या म्यूचुअल पोटेंशियल से करूँ मैं? देखो पहले म्यूचुअल, दोनों से कर देते हैं। पहले म्यूचुअल पोटेंशियल वाले से कर देते हैं। चार्ज मान लो यहाँ था 8 का, ठीक है? मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर 1 से करते हैं। चार्ज यहाँ पर है 8 कूलम का, तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली बताइए कितनी है यहाँ पे। पहले स्पेयर की लिखो, माइनस के इंटू 2/4, एक स्पेयर की लिखो आप, प्लस का के इंटू 8/4। यही वाला क्वेश्चन है, दोनों तरीकों से हो रहा है, सारे नहीं होते ऐसे। एक ये वाला पेयर बन जाएगा, एक क्या आएगा बताइए यहाँ पे, माइनस के इंटू 8/4√2। अच्छा एक चीज़ सुनो, यहाँ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इन दोनों में से एक नेगेटिव है, ठीक है ना। इन दोनों इस केस में नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि एक नेगेटिव था, इस केस में पॉजिटिव है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे इसलिए। अच्छा इसको सोल्व कर लो अब आप, ये बनेगा माइनस के, ये कितना बनेगा यहाँ पर, ये 4K, ये कितना बनेगा 2√2K, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा ये 3K माइनस 2√2K। या फिर काम करो, सोल्व करने की जरूरत थी नहीं, पहले कैंसिल हो जाएगा इसमें से, बाद में करेंगे यार सोल्व, पहले कैंसिल कर लेंगे हम इसको ना। म्यूचुअल पोटेंशियल कई सारे कैंसिल भी तो हो जाएंगे ना, सोल्व करने की जरूरत ही क्या है। पहले इसको सोल्व करोगे, फिर उसको सोल्व करोगे, फिर डिफरेंस लोगे, इससे बढ़िया तरीके है। अब जब चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मान लो 8 कूलम का चार्ज अगर यहाँ पर आएगा तो बताइए क्या होगा इस केस के अंदर, जीरो नहीं आएगा यार, नहीं आएगा जीरो। सर ये एमपी से क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी तो करते मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा, पहले मैं मेथड नंबर 1 मैंने लिखा है, अब मेथड नंबर 2 करूंगा, उसमें पहले पोटेंशियल निकालूंगा फिर करेंगे। अभी मैं एमपीई से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, पहले एमपीई से करते हैं। अब देखो जीरो नहीं आएगा यार, नहीं आएगा जीरो, फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ना इस पॉइंट के केस में जब ये चार्ज यहाँ था तो इस चार्ज से -2 कूलम चार्ज पहले 2√2 पे था, 4√2 पे, और जब यहाँ पर चार्ज आया तो 4 पे है। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी, सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें, आपको लग रहा है, ठीक है ना। देखो ये चार्ज जब यहाँ गया 8, यहाँ से हटा दो, अब यहाँ गया, अब बताओ इस पेयर की कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस का के इंटू 2/4, इस पेयर की बताओ माइनस का के इंटू 8/4, एक इस पेयर की बताओ प्लस का के इंटू 8/4√2, ठीक है जी। सोल्व कर लो इसको, क्या आएगा ये माइनस के -4K, क्या आएगा यहाँ पर ये प्लस का 2√2K। खैर कैंसिल क्यों करना था यार, मेरे बात समझ नहीं आ रही, मैं बार बार कैंसिल कर दे रहा हूँ। सुन आप, अब ये क्या था, फाइनल था। अब एक काम करो, वर्क डन बाय एजेंट निकालना है, क्या करोगे एमपीई फाइनल माइनस में एमपीई इनिशियल, दिस माइनस दिस करोगे आप, दिस माइनस दिस करोगे तो इसके साइन बदलेंगे यार, और जो साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों जोड़ दो इनको तो, बल्कि ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ के इंटू 2 इंटू 8/4, और इसमें भी जुड़ जाएंगे प्लस का, ये माइनस का बनेगा यहाँ पर, और ये दिस माइनस दिस करोगे आप तो ये भी ना 2 टाइम्स के इंटू 2 इंटू 8/4√2, ये आंसर है भाई, मैंने लिखा सोल्व कर दिया इसको। यहाँ पे बनेगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 8K आएगा, माइनस का 8K, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, ठीक है, 4√2K बनेगा, ये आंसर है इसका, ये आंसर 4√2K। कोई डाउट है किसी के मन में? फोटो खींच लो, अभी ग्रुप में डाल देना। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये था मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 में कुछ नहीं था यार, ये दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। जब ये चार्ज यहाँ था तो पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल लिखी, फिर जब ये चार्ज यहाँ गया तो पूरे सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल लिखी, और फिर उन दोनों का डिफरेंस लिया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, इसका नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2। इसके मेथड नंबर 2 में पता क्या करोगे आप, पहले आप एक काम करो, यहाँ का पोटेंशियल लिखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल, फिर बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखो आप, फिर 8 कूलम को चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए हैं बस। पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखो आप, कितना आएगा बताइए, पोटेंशियल एट ए के इंटू 2/4, और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, के इंटू 2/4√2। अच्छा पोटेंशियल एट बी लिखो आप, बताइए इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, के इंटू -2/4, और उसकी वजह से क्या बनेगा, के इंटू 2/4√2, ये बनेगा। ये पोटेंशियल, अब आप कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए टू बी, तो
तो वी बी माइनस वी लिखोगे आप, ठीक है। दिस माइनस दिस कर दो आप, दिस माइनस दिस करोगे तो ये भी तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे यार ये तो, ठीक है ना। सुन आप, दिस माइनस दिस करोगे आप तो ये आएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k इंटू 2/4 आएगा ये। दिस माइनस दिस करो आप, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इंटू 2 कर दो इसको भी, ये आंसर है यार। इसको तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये आ गया माइनस के प्लस का k/√2। ये क्या है निकल के बताइए आप, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको 8 से और मल्टीप्लाई कर दो बस, वर्क डन बाय एजेंट निकालना है अगर, माइनस के प्लस का k/√2, इसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप, 8 से, आंसर आ जाएगा आपके पास। सर इसमें तो -8 k/√2 आ रहा था। हाँ जी, सेम आ रहा क्या आंसर, नहीं आ रहा, सेम आ रहा है ना, कोई डाउट है किसी का? मैंने दोनों तरीकों से कर दिया, ये मेथड नंबर 2 से किया मैंने, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इतने सारे क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लो, ठीक है ना, और ये जो डीपीपी है ये सोल्व कर लो जो आपको दी गई है, तो कुछ रहता नहीं है इसमें, हर तरीके से कवर हो जाता है ये, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में?